औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उम्मीद है कि सभी ग्रुप मेंबर ठीक होंगे और आपने जो प्रीवियस हमारा वर्क था उसको कंप्लीट कर लिया होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में लिंक्डइन के बारे में अपने टॉपिक का आगाज़ किया था और वहाँ से हमने ये सीखा था कि कैसे हम पहले क्लच प्लेटफॉर्म को सर्च करते हैं। और क्लच प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जो कि अथेंटिक है, जिनको लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हैं और लोग और रजिस्टर्ड कंपनीज वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनको फॉलो करके अपने निश के अपनी कैटेगरी के रेलिवेंट, जैसा कि हम कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट काम करते हैं, तो वहाँ से हम इसी के रेलिवेंट जो कंपनीज काम करती थी उन तक अप्रोच करते थे, उनकी वेबसाइट तक पहुँचते थे, वहाँ से फिर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल और वहाँ से उनके एम्प्लॉय तक पहुँचते थे और उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते थे। और हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ कनेक्शन बनाएं और लिंक्डइन के ऊपर हमारी ये कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम उन्हीं लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं जो कि हमारी निश के, हमारी फील्ड के रेलिवेंट लोग हैं। तो इसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि जब हम उसको फॉलो करके लिंक्डइन पे जाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के जो कनेक्शन है वो सामने शो नहीं होते, जिसका मैंने पहला पॉइंट का नाम दिया है कि नॉट शो लिंक्डइन कनेक्शंस। कि मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन था कि जब हम यहाँ से फॉलो करते हुए कनेक्शन बनाने के लिए उनके एम्प्लॉय और फिर वहाँ पे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को सिलेक्ट करते हुए कनेक्शन के ऑप्शन पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनके कनेक्शन शो नहीं होते। तो इसकी कुछ वजूहत है, वो आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि क्या वजूहत थी। पहली बात तो ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होते हैं तो आपके सामने ये वाले जो उनके कनेक्शन है वो शो नहीं होते। जैसे जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना वक्त गुजारते हैं, नई नई पोस्ट करते हैं या आने वाली जो पोस्ट लोग करते हैं वहाँ पे उनको देखते हैं, मुख्तलिफ लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, अपना टाइम इस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हैं, तो मोस्टली जो लोगों के कनेक्शन है वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है, ये थोड़ा स्लो होगा और 1 से 1.5 मंथ लगेगा कि आपको सभी के जो कनेक्शन है वो शो होना शुरू हो जाए। तो इसमें आपके लिए यही राय है, यही है, उसका हल भी नहीं है कि जितने भी आपके सामने कनेक्शन शो हों, एक कंपनी के अगर 10 एम्प्लॉय आपके फील्ड के रेलिवेंट हैं तो 3 के कनेक्शन शो होते हैं, तो आप कोशिश करें उनके साथ 3 के साथ कनेक्शन बनाएं। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वो हमें रिप्लाई नहीं देते, या फिर इस हवाले से जो कनेक्शन बनाना है वहाँ पे हमने कुछ नोट लिखना होता है मैसेज में, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमने नोट में क्या लिखना है और कैसे हमने जो है वो उनको अपने साथ कनेक्शन बनाने के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि वो कनेक्शन क्यों शो नहीं होते। सर्च द क्लच प्लेटफॉर्म पेजेस फर्स्ट, ट्राई टू मेक ए कनेक्शन आफ्टर ए फ्यू डेज, कनेक्शन विद फ्यू मैनी पीपल विल अपेयर इन फ्रंट ऑफ यू। जी, ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनका खुलासा कलाम ये है कि जब आप क्लच प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसके फर्स्ट पेज को ही, उसका जो फर्स्ट पेज है या सेकंड पेज है, जो भी पेज आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ से उनकी कंपनीज तक अप्रोच करते हैं, उनकी वेबसाइट पे पहुँचते हैं और वहाँ से हम उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ तक जाते हैं। तो स्टार्ट में ये होगा कि उनके जो कनेक्शन है वो शो नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी शो होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ आईडी का भी फ़र्क होता है, कुछ लोग जो हैं वो पेड आईडी यूज़ करते हैं। तो जब हम पेड आईडी का यूज़ करते हैं तो हम किसी के साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं, हम किसी के साथ भी कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं, पेड आईडी का ये होता है। लेकिन चूंकि हम एज ए बिगिनर हैं, ना तो हमारी इस वक्त इतनी अर्निंग है, तो इसलिए हम पेड आईडी की तरफ नहीं जाएंगे, हम फ्री वाला ही काम करेंगे और जितने कनेक्शन हमें अलाउ होंगे हम बना सकेंगे, हम उन्हीं तक महदूद रहेंगे और वही बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो मोस्टली फिर हमारे सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। ट्राई टू मेक ए कनेक्शन विद प्रीमियम कंट्री पीपल। जी, इस पॉइंट का मतलब यह है कि आपने
इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं जो कि प्रीमियम हो। इस अपने पॉइंट को मैं डीपली थोड़ा सा क्लियर करूंगा, आप इसको तवज्जो से सुनेंगे कि हमारी यहाँ पे पहले कोशिश होगी कि हमने उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है जो कि हमारे फील्ड के रेलिवेंट होंगे। हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि दूसरों के बिजनेस को प्रमोट करने के हवाले से काम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इस प्लेटफॉर्म पे हम उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाएं जो कि इस फील्ड के रेलिवेंट हों। पहली बात ये होगी। दूसरे नंबर पे प्रीमियम कंट्री, यानी ऐसे लोगों को टारगेट करें जो कि प्रीमियम कंट्री से तल्लुक़ रखते हों, जैसे यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके रेलिवेंट कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनको प्रीमियम माना जाता है, यानी कि अमीर तबका है। वो लोग प्रोफेशनलिटी को ज़्यादा जो है वो इस पे वर्क करते हैं और इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और प्रोफेशनल भी हैं। तो हमने अपनी फील्ड के रेलिवेंट एंड ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है जो या तो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कंपनी के हेड हों, किसी कंपनी के एम्प्लॉयर हों। तो हमारी यही मेन कोशिश होगी कि हम उनके साथ कनेक्शन बनाएं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे इंडियन हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे जो लोकल एरियाज़ के जो लोग होंगे उनके साथ मिनिमम कनेक्शन बनाएं। कोशिश करें कि उनके साथ कनेक्शन कम से कम बनाएं। कुछ के साथ कनेक्शन बनाएंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा इस वीडियो का उसमें बताऊंगा कि किन के साथ बनाए और क्यों बनाना है। तो ये आपने बात याद रखनी है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है जो कि प्रीमियम हों, जो कि आपकी फील्ड के रेलिवेंट हों, जो कि किसी प्रोडक्टिव काम कर रहे हों। वेले लोगों के साथ हमने यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाना, ये आप याद रखेंगे। इफ़ देयर आर 100 पेजेस, देयर आर 1000 पीपल विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। कि अगर आप ये कहते हैं कि जो लिंक्डइन है, आप कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके रेलिवेंट इसके ऊपर 100 पेजेस हैं, एक पेजेस के ऊपर अगर 10 लोग आते हैं तो 1000 लोग आपके सामने आपके फ्रंट में जो है वो शो होंगे। आप उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए जो है वो जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। जो जो चीज़ें यहाँ पे थी, एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी थी वो भी मैं बताता चलता हूँ कि कुछ आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, तो हम वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या वजूहत है यहाँ पे कि ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं हो रही। इसकी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। एक तो वजूहत ये होती है कि जब लोग एक वेबसाइट बनाते हैं और अपना बिजनेस उसको ऑनलाइन प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करें, या तो फिर पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि उन्होंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि हमारी जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर सर्विसेज और ये जो है शो हो, ओपन हो उन्हीं एरियाज़ पे हो जो कि उनके करीब तरीन हो, जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो। ये भी वजूहत होती है, तो वहाँ पे ही शो होती हैं। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं तो उनको ओपन कर लिए कुछ लोग जो है वो वीपीएन का यूज़ करते हैं, लेकिन एज ए स्टार्टर हम फिलहाल कोशिश करेंगे कि जो हमारे सामने शो हो, जो कि हमें नज़र आए वीपीएन को यूज़ किए बगैर, हम उन्हीं तक अप्रोच करें। लेकिन जैसे जैसे हम इस फील्ड में कामयाब होंगे, थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे तो फिर हम उनको भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि एज ए बिगिनर जैसे मैंने आपको इतना सिखा दिया है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने जो कि वो फुली तौर पे आ चुके हैं जहाँ से आप क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो वेबसाइटें होंगी उनको भी हम ओपन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रिसेंटली हमारे पास पहले ही इतने प्लेटफॉर्म जो है वो समझ आ चुके हैं कि अगर हम उन तक अप्रोच करें, उनको ही डिस्कस करें तो यही काफ़ी है। तो वीपीएन को यूज़ करते हुए उन वेबसाइट को ओपन करने के हवाले से वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले स्टेज पे फिर जब ये कंप्लीट कर चुके होंगे ये वाले प्लेटफॉर्म और इनसे काम ले चुके होंगे तो फिर हम उसकी तरफ भी मूव करेंगे। तो चलते हैं हम लिंक्डइन पे, और यहाँ पे ये मैं लिंक्डइन पे पहुँच गया हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, यहाँ पे आ रहा है मी। तो मैंने यहाँ पे मी पे आके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं मी के ऊपर क्लिक करता हूँ जो मेरी प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये प्रोफाइल जो वो आपको सिखाने के लिए बनाई है, इसके ऊपर इतना वर्क नहीं किया गया। इसमें सिर्फ 1 से 2 मैंने कनेक्शन क्रिएट किए ताकि जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इन कनेक्शन को यूज़ करते हुए वो सिखा सकूँ। तो यहाँ पे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे व्यू प्रोफाइल को ओपन कर देता हूँ जी। तो मेरी जो प्रोफाइल है वो आपके सामने शो हो रही है। तो यहाँ पे
जो भी चीज़ें लिखनी है फुली तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखना होता है फुली तौर पे ऑप्टिमाइज़ करना होता है, वो मैंने आपको कुछ वीडियोस शेयर की थी, जिसमें वो फरहान साहब की वीडियो शेयर की थी, जुल्करनैन भाई हैं उनकी वीडियो शेयर की थी, और इसके अलावा एक और यूट्यूबर है समीना रिजवान, उनकी वीडियोस मैंने आपको शेयर की थी कि आपने इनको देख के जो आपको समझ आए, जितना हमें इसके लिए रिक्वायर है वो आपने इनसे काम लेना है, वो आपने समझ के इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। ये जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए बनाई है ताकि आप जैसे कुछ सीख सकें, समझ सकें। तो उससे आपने काफ़ी हद तक ये सीख लिया होगा कि कैसे हमने बैक कवर लगाना है, इमेज हमारी कैसी होनी चाहिए। इमेज में हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो फेस है वो फुली तौर पे सही से नज़र आए, यानी कि अच्छा लगे दिखने में, यानी कि पूरी तौर पे आपकी इमेज क्लियर हो। ये ना हो कि आप किसी पार्क में खड़े हों या फिर आपने ऐसे एंगल से बनाई हो कि आप थोड़ा सा टेढ़े एंगल में खड़े हो कि आपकी इमेज क्लियर नज़र ना आए। तो यहाँ पे कंधों से लेके बाकी आपका चेहरा और सर जो है वो नज़र आए। बाकी जो फीमेल है वो इस हवाले से नकाब भी यूज़ कर सकती हैं, वो इस हवाले से ये यूज़ करेंगे। तो आपकी जो इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए और वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि आप प्रोफेशनल हैं। और बैक साइड पे जो कवर है उसमें आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो वाज़ेह तौर पे क्लियर नज़र आए कि आप ये चीज़ इस चीज़ का काम कर रहे हैं। यानी जैसे ही कोई आपकी प्रोफाइल को ओपन करे तो वाज़ेह तौर पे आपका जो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज है, यहाँ पे प्रोफाइल इमेज और बैक साइड पे कवर है, वो आपकी सर्विसेज के बारे में फुली तौर पे जो है उसको कन्विंस कर रहा हो कि आप इस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं कनेक्शन के ऊपर। हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक होगा, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग के रेलिवेंट और ख़ास तौर पे लिंक्डइन के ऊपर हम क्यों आए हैं, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन के ऊपर मोस्टली वर्क करना है। तो मैं कनेक्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अभी 2 ही कनेक्शन हैं। ये मेरे स्टूडेंट हैं मोहम्मद वसीम, जो कि माशाल्लाह बहुत ही मेहनती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे दूसरों पे मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस हवाले से अभी और भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और ये एक और है जो कि किसी कंपनी की है, और मैंने इनको जो है वो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने उस रिक्वेस्ट को कबूल किया है और ये हमारे साथ अटैच हो चुकी है। ये 2 सिर्फ कनेक्शन है आपके सामने जो कि मैंने रिसेंट बनाए हैं और आपको सिखाने के लिए, ताकि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ चुके। तो यहाँ पे ये ज़ाहिर हो रहा है फर्स्ट, यहाँ पे भी आ रहा है फर्स्ट। तो यहाँ पे जो बात समझाने वाली है वो ये है कि यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसी पे मैं आ रहा हूँ। इससे मुराद ये है कि एक पर्सन को आपने कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो जो पर्सन है जिसने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है वो आपके लिए फर्स्ट डिग्री होगा, यानी उसका और आपका कनेक्शन डायरेक्ट है, वो फर्स्ट डिग्री में आएगा। या फिर उसने आपको रिक्वेस्ट भेजी कनेक्शन के लिए, आपने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, आप भी उसके लिए फर्स्ट डिग्री में आते हैं। ये हो गया फर्स्ट डिग्री वाला। जैसे यहाँ पे ये दोनों लोग हैं जिनके साथ मैंने कनेक्शन बनाए, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी या मैंने इनको भेजी, तो हमारा एक कनेक्शन बन गया, डायरेक्ट है कनेक्शन। तो ये मैं और ये एक दूसरे के लिए फर्स्ट डिग्री में आते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे वसीम असलम है और ये कोई अंग्रेज़ है, तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ ये कनेक्शन बनाएंगे, यानी मेरे अलावा, मेरे साथ तो है कनेक्शन, वसीम साहब अब क्या करते हैं आमिर साहब के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और फिर इसके अलावा जैसे नदीम मैनेजर साहब हैं उनके साथ ये कनेक्शन बनाते हैं। तो नदीम साहब और आमिर साहब जो हैं वो मेरे लिए जो है वो सेकंड डिग्री में होंगे, वो मेरे लिए एज ए सेकंड डिग्री में होंगे। अब उनका मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो वसीम साहब हैं इनका कनेक्शन जो है वो आमिर भाई के पास साथ है और इसके अलावा नदीम साहब के साथ है। तो ये जो नदीम साहब और आमिर भाई हैं ये मेरे लिए सेकंड डिग्री में चले जाएंगे। तो सेकंड डिग्री में चेक करते हैं कि मेरे साथ सेकंड डिग्री में कौन कौन से लोग आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और शो रिजल्ट पे। तो अब जो यहाँ पे शो हो रहे हैं ये लोग, तो ये सेकंड डिग्री में शो हो रहे हैं। माशाल्लाह आमिर बुखारी साहब भी नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये जो लोग हैं ये मेरे साथ डायरेक्ट इनका कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट मेरे साथ ये लोग नहीं जुड़े हुए, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि या तो नीचे जो अंग्रेज़ थी फीमेल उनके साथ अटैच हैं,
या फिर इसके अलावा इनका जो कनेक्शन है वो फिर वसीम असलम भाई जो उनके साथ है। समझ आ गई? इसको कहते हैं सेकंड डिग्री। अब इनके साथ जिनका कनेक्शन होगा, यहाँ पे 3 से 4 लोग इस प्रोफाइल पे शो हो रहे हैं। अब इनके साथ आगे जिनका कनेक्शन होगा वो मेरे लिए जो है वो थर्ड डिग्री में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि थर्ड डिग्री में मैं कितने लोग आते हैं और कौन है। अब देखिए इन लोगों के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फॉलो या फिर कनेक्शन करें। क्योंकि इनके साथ मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, तो इनके जो कनेक्शन है या फॉलो का ऑप्शन है वो मेरे सामने शो हो रहा है। तो मैं थर्ड डिग्री में देखता हूँ कितने लोग आते हैं। तो मैंने इसको क्लिक किया है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और शो रिजल्ट पे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये तो लाखों करोड़ों की तादाद में जो है ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जैसे हमने प्रीवियस खोला था एक टैब को, वहाँ पे आमिर साहब थे, एक समीना रिजवान साहब थे और 2 लोग और थे। अब उनका जिनके साथ कनेक्शन है, आगे मजीद जिनके साथ कनेक्शन बने हुए हैं, अब ये जो लोग हैं जो कि मिलियन में आ रहे हैं, लाखों की तादाद में इनकी तादाद है, ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। और यहाँ पे लिखा आ रहा है थर्ड डिग्री। जी यहाँ पे ये फिर नीचे चलते जाते हैं, यहाँ पे थर्ड डिग्री का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें ये थर्ड डिग्री में आ रहे हैं और नीचे भी ये थर्ड डिग्री। ये वो लोग हैं जो मेरे लिए थर्ड डिग्री में है। मेरे लिए फर्स्ट डिग्री में थे वो 2 लोग जिन्होंने मुझे कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की या मैंने की, एक दूसरे की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, वो थे फर्स्ट डिग्री में। ठीक है, फिर उसके बाद उनका जिनके साथ कनेक्शन था वो मेरे लिए सेकंड डिग्री में चले गए और फिर उनका मज़ीद आगे जिनके साथ कनेक्शन था वो मेरे लिए थर्ड डिग्री में आ गए। तो ये 3 बातें मैंने आपको यहाँ से समझाना थी कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर दोबारा से फर्स्ट डिग्री में चला जाता हूँ। फर्स्ट डिग्री में ये देखिए ये इसको मैंने ओपन किया, इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा फर्स्ट डिग्री की तरफ मूव करता हूँ। तो ये जो लोग हैं ये मेरे लिए फर्स्ट डिग्री में आ रहे हैं। यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे इसके लिए भी मैसेज, यानी हम एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। ये भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी इनको मैसेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे शो हो रहा है कि आप यहाँ पे टाइप करके इसको मैसेज कर सकते हैं। अब जो चीज़ हमने यहाँ से सीखनी है वो ये है कि अब यहाँ पे देखें कि हमने वो लोग जो हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है उनको टारगेट नहीं करेंगे। यहाँ से हमने क्लाइंट की वेबसाइट तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है वो भी आपको दिखाता हूँ। वो ये, एक तो ये कि आपने यहाँ पे जो कनेक्शन बनाने हैं उसमें किस हवाले से ख्याल रखना है और फिर मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन तक उनकी वेबसाइट तक कैसे पहुँचना है और मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयर हैं जो कि एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं उनके साथ कैसे कनेक्शन बनाने हैं। तो ये आपके सामने शो हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो वाज़ेह तौर पे शो हो रहा है कि ये एसईओ के रेलिवेंट है, कंटेंट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च करते हैं और ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं और कंटेंट के हवाले से मार्केटिंग का ये काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नेम पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और न्यू टैब में इनको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने जो है इसकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरे सामने इस फीमेल की जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और न्यू टैब में मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब इसके कॉन्टैक्ट जो इन्फो है उसमें मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये तो इनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो शो हो रही है, ये वेबसाइट है, फिर ये एक वेबसाइट है, ये इसका एड्रेस बताया गया है, ये ईमेल है, यानी कि इसका ईमेल डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है और यहाँ पे कोई वेबसाइट है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू टैब में इसको भी ओपन कर देता हूँ। जी, तो ये देखें आपके सामने एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है और ये क्या कर रहे हैं, सर्विसेज का काम कर रहे हैं। कौन सी सर्विसेज है, जैसे आपके सामने है कंटेंट डेवलपमेंट, फिर ये डिजिटल पीआर और ये टेक्निकल एसईओ, यानी कि हमारी निश के हमारी कैटेगरी के रेलिवेंट ही हैं, यानी कंटेंट मार्केटिंग हो गया, एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग, तो इसी के रेलिवेंट ही ये काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इनका कॉन्टैक्ट ईमेल जो आपको पता है कैसे हम यूज़ करते हैं वो उठा सकते हैं। तो अब इस कंपनी के मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे जाता हूँ और नीचे बॉटम पे चले जाते हैं और जाके यहाँ पे इनके सोशल अकाउंट देखते हैं। तो ये आपके सामने लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है
वो शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे और राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके सामने इनकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है। किसकी ओपन हो चुकी है? इस कंपनी की। कौन सी कंपनी है? जिसके साथ वो फीमेल उनका कनेक्शन है, शायद उनकी है या फिर वो इसके साथ काम कर रही है, जैसे भी था। वहाँ से हम जो है शायद उनकी अपनी ही थी ये वाली जो वेबसाइट है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो इसका नेम लिखा हुआ था। तो ये अब जो है लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। किसकी? उस कंपनी की। ये जो कंपनी मैंने ओपन की है इनके लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए अब इनके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे विजिट वेबसाइट करेंगे, हम वहाँ पे दोबारा चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से तो अभी हम आए हैं, अब भी आके क्या करना है। तो यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यू टैब में इनके एम्प्लॉयज़ को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आपके सामने जो है जितने भी लोग इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो आपके सामने शो हो चुके हैं। कितने लोग हैं? 79 लोग हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ कैटेगरी में होंगे, यानी कि कुछ किस चीज़ का काम करते होंगे, कुछ किस चीज़ का। लेकिन हम यहाँ पे अपने टाइम को बचाने के लिए हम बजाय इसके कि इनकी एक एक प्रोफाइल को पढ़ें और ओपन करें, देखें कि ये किस किस चीज़ का काम कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली ये करूँगा कि यहाँ पे फ़िल्टर लगा दूँगा। पहला फ़िल्टर तो हम यहाँ पे लगाते हैं, ऑल फ़िल्टर में जाएँगे। तो यहाँ पे जाकर हम एडवर्टाइज़िंग और मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस इस चीज़ को जानते हैं। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइज़िंग ये मैंने सेलेक्ट किया, शो रिज़ल्ट के ऊपर कर देता हूँ। तो देखते हैं कितने लोग रहते हैं। ये 29 लोग जो हैं वो ये रह चुके हैं जो कि एडवर्टाइज़िंग और मार्केटिंग का काम करते हैं। एक फ़िल्टर और लगाते हैं, और वो किस चीज़ के लिए? जैसे मैंने कहा था कि प्रीमियम ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ कि जो भी मेरे पास इन कनेक्शन में शो हो वो यूनाइटेड स्टेट के लोग हों, किसी और कंट्री के ना हो। यही आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं कि जो आपके पास लोग शो हों यहाँ पे वो जस्ट क्या हों, वो इस कंट्री से तलक रखते हों या फिर इससे, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करते हैं और शो रिजल्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके साथ जो है वो हम कनेक्शन बनाएं। और यहाँ पे इनका कोई भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो इनमें से एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट से कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले फिल्टर को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, किसी और फिल्टर को लगा के चेक कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो हमारे सामने जो प्रीवियस रिजल्ट था वो दोबारा शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रीसेट करता हूँ। कुछ नेट स्लो है तो इसकी वजह से रिजल्ट शो नहीं हो रहा। जी, मैंने शो रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये दोबारा आपके सामने आ चुका है और ये 29 लोग हैं। मैंने जब यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा था, तो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट से में से कोई भी पर्सन ना हो, तो वो भी हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ से हैं और यहाँ पे इनको जो टारगेट कर सकते हैं। दोबारा से फिर फिल्टर यूज़ करके देखते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ मज़ीद हमें क्लियर हो जाए बात। जी, यूनाइटेड स्टेट के लिए जी, अब ये देखिए कुछ नेट का इशू था या फिर सर्च नहीं हो रहा था। अब 25 लोग जो हैं वो रह चुके हैं, इनमें से यूनाइटेड स्टेट वाले थे। ये जो लोग हैं ये यूनाइटेड स्टेट से हैं और इनके कनेक्शन जो है वो 25 बचे हैं। टोटल जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे उस वेबसाइट में उस कंपनी के साथ वो 78 79 थे जो भी हमने देखे थे। फिर जब हमने वहाँ पे फ़िल्टर लगाया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का, तो 29 28 यहाँ तक लोग रह गए थे। अब जब हमने एक फ़िल्टर लगाया है यूनाइटेड स्टेट के लिए, एक स्पेसिफिक कंट्री के जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं उनको टारगेट किया है, तो यहाँ पे लोग जो है वो मज़ीद कम हो चुके हैं, 25 रह चुके हैं। जी, तो ये आपके सामने मैंने इनको जो है वो कनेक्शन भेजा हुआ है और यहाँ से कुछ को मैं मज़ीद जो है वो कनेक्शन भेजता हूँ। तो यहाँ पे किसी एक को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कनेक्शन के लिए यानी रिक्वेस्ट भेजते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नोट में आपने क्या लिखना है, जो कि आपको इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पे भी राइट कर देता हूँ कि यहाँ पे कनेक्शन में मैंने क्या लिखना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड नोट, यहाँ पे हमने कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ये राइट करता हूँ,
मेरे पास पर जो फाइल है वो लिखी हुई पड़ी है, तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने इसको कैसे और क्या यहाँ पे इसको सेंड करना है। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे हम नोट में क्या लिखें। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ओपन की है, तो ये आपके सामने एक फ़ाइल ओपन है कि ये वाला नोट जो है वो हम लिख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा डियर आसिफ, यानी यहाँ पे हम जो है वो उसका नेम लिख सकते हैं। अगर उसको हम उनके नेम से पुकारते हैं तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल होगा। आप यहाँ पे जिसको भी यानी कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कनेक्शन के लिए उसका नेम लिख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल आसिफ लिख लिया है, या फिर आप मिस्टर ये डियर मिस्टर नदीम, आप इस तरह कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नहीं करेंगे, बल्कि जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसको उसके नेम से बुलाएंगे तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। और नीचे लिखेंगे हेलो, और ये वाला लिखेंगे ये कंप्लीट। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये आप देख लें, ये वाला जो सारा आप उसमें राइट करेंगे और ये लास्ट में लिखेंगे कुड वी कनेक्ट, कि क्या हम जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। ये लिखने के बाद आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं या ये राइट कर सकते हैं, और ये फिर राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको जो है वो यहाँ से डिलीट करता हूँ। वहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट जो है वो हेलो से कॉपी करता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इतना ही मैं जो है वो कनेक्शन में भेज देता हूँ। लेकिन आपने जो है सारी मैंने तरतीब बता दी है। लास्ट में क्या आपने सिंसियरली ले लें या फिर थैंक यू, जो भी आप यहाँ पे उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हेलो से पहले जो है वो उनको उनके नेम से जो है वो आप मुखातिब कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्रोफेशनल रहेगा। ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप कॉपी करके इसको अपने पास सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा चले जाते हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल पे। यहाँ पे जहाँ नोट लिखना था कंट्रोल वी करूँगा और ये यहाँ पे राइट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो मैं इनको, ये आपके सामने जो है जो नोट लिखना था वो मैंने राइट करके यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो कनेक्शन के लिए जो है रिक्वेस्ट उनको सेंड हो चुकी है। तो इस वे से आप मुख्तलिफ, जब आप कनेक्शन बना लेंगे, आप ऐसा ऐसा वर्क करेंगे, कनेक्शन आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो इन कनेक्शन में जो लोग आपके थर्ड डिग्री में आएंगे या सेकंड डिग्री में आएंगे, आप फिर उनकी प्रोफाइल को फॉलो करते हुए वहाँ पे उनके देखेंगे कि कौन कौन से लोग इनके साथ अटैच हैं, और उनकी प्रोफाइल को देखेंगे। वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट इन्फो में जाएंगे और वहाँ से हम उनकी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। वेबसाइट में देखेंगे कि अगर हमारी कैटेगरी के रेलिवेंट है तो हम उनको जो है टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं, ईमेल में टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से। उनकी वेबसाइट का थोड़ा सा एनालिसिस करके जो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे करना है और कैसे टेम्पलेट जो है वो सेंड करने हैं, वो क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोवाइड करने, इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। और सेकंड में कि उनकी वेबसाइट पे पहुंच के वहाँ से जो है वो हम कनेक्शन की तरफ, जो क्वालिटी वाले कनेक्शन है जो कि हमारे कैटेगरी के हमारी फील्ड के रेलिवेंट लोग हैं, वहाँ तक भी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक मेथड था कि जिसके ज़रिए हमने सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री के इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमें इन लोगों के साथ कनेक्शन बनाने हैं। और यहाँ से जो हमारे सेकंड और थर्ड डिग्री में आते हैं, इनकी प्रोफाइल को ओपन करते हुए हमने मुख्तलिफ जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनको टारगेट करना है, उनकी वेबसाइट को टारगेट करना है, और वहाँ से उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन बनाना है। और वही जो कनेक्शन है वो फिर बाद में हमें वहाँ से ऑर्डर मिलने और इस हवाले से हमारे यहाँ पे जॉब लगने के लिए एक चांस बन सकता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप किसी और की प्रोफाइल को ओपन कर लें, मैं यहाँ पे किसी और की प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मौजूद है, तो यहाँ पे ये सारे इसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसी तरह जो है वो आप जब कनेक्शन बना लेंगे, जो लोग आपके सेकंड डिग्री, क्योंकि हमने कनेक्शन किन के साथ बनाना है वो भी आपको मैंने बताया हुआ है, जो कि क्लच प्लेटफॉर्म से हमने फॉलो करना है। और वहाँ से जब हम 15 से 20 कनेक्शन बना चुके होंगे तो सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे आएंगे। उनकी प्रोफाइल को फॉलो करते हुए हम वेबसाइट पे चले जाएंगे और वेबसाइट पे जो सर्विसेज दे रहे हैं हम उनको, जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट है, हम उनको, जैसे पीछे हमने प्रीवियस एडवांस सर्चिंग में कुछ सर्चिंग की थी, उनको हम कहते थे कि उनके जो है वो वेबसाइट सबमिट करवानी थी। बाद में जब उनको ऑर्डर मिलते हैं पीछे से, वो हमारे साथ डीलिंग कर लेते हैं, वेबसाइटें रख लेते हैं, और इस हवाले से जो है वो हमारे साथ डीलिंग करके जब ऑर्डर आता है हमें डिलीवर कर देते हैं। जब हम उनको क्वालिटी काम प्रोवाइड करते हैं
तो हम वो हमें जो है वो अपनी कंपनी में भी ऐड कर लेते हैं अपने वर्कर के तौर पे, एम्प्लॉय के तौर पे। जी, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक कि जिसको यूज़ करते हुए हमने क्लाइंट तक पहुंचना है। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें समझानी है, 2 से 3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि एक तो ये कि हमने इस वे से जो है वो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर जो है वो ढूँढने हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाना है। पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि हमने कोशिश करनी है कि अपनी फील्ड के रेलेवेंट लोगों के साथ ही कनेक्शन बनाएं, जैसा कि कंटेंट मार्केटिंग के रेलेवेंट थे। तो वहाँ पे मैंने बात कही थी कि हम कुछ और लोगों के साथ भी कनेक्शन बनाएंगे, तो वो हमने जो कनेक्शन बनाना है वो कंटेंट राइटरों के साथ बनाना है। वो इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो हमें ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि ये लिंक लगाना है, इतने आर्टिकल ये आपने राइट करने हैं, इतना टाइम है, तो ये आप खुद ही सारा काम करें। तो वहाँ पे फिर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले से ही इस चीज़ को मैनेज करके रखें कि हमारे पास कंटेंट राइटर हों, उन तक हमारी अप्रोच हो कि अगर अर्जेंट कोई इस तरह का ऑर्डर मिलता है तो हम उन कंटेंट राइटर से जब वो लिखवा सकें। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम उसके लिए जाते हैं फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक पे मोस्टली स्कैमर बैठे होते हैं और वो स्कैम करते हैं हमारे साथ। क्योंकि जो कंटेंट राइटिंग वाला काम है, इसमें मोस्टली जो कंटेंट राइटर हैं वो कुछ जो है वो एडवांस में चार्ज करते हैं। तो इसलिए अगर हम फेसबुक पे जाते हैं तो मोस्टली हमारे पाकिस्तानी हमारे साथ स्कैम कर जाते हैं, और फिर हम जो है वो इस हवाले से परेशान होते हैं क्या करें, और हमारा क्लाइंट भी ख़राब होता है क्योंकि एट अ टाइम ना तो क्वालिटी का जो काम है वो प्रोवाइड करते हैं और ना ही हमारी जो वो पेमेंट सही देते हैं। तो इसलिए जब हमारा एक क्लाइंट वो चला गया तो हमारे लिए बहुत नुकसान का बायस बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि कंटेंट राइटर ढूंढने हैं, ऐसे कंटेंट राइटर जो कि यहाँ पे लिंक्डइन पे मौजूद है, और यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हैं, वो स्कैमर नहीं है जैसे फेसबुक पे हो। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये प्रोफेशनल हैं, ये या तो किसी कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं या फिर ये खुद ही इतने ऑर्डर किसी क्लाइंट से ले रहे होते हैं कि दूसरों को साथ भी काम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रोफाइल देख के और इनका काम देख के हम इनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और जाकर कंटेंट राइटर जो है वो सर्च कर दूँगा। तो ये मैंने भी यहाँ पे सर्च कर दिया कंटेंट राइटर। तो यहाँ पे जितने भी लोग जो कि कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं वो आपके सामने जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो लोग हैं ये आपके सामने शो होना शुरू हो गए। अब मैं पीपल पे जाऊँगा और ये 7,40,000 जो कंटेंट राइटर हैं ये आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको सेटिंग भी बता देता हूँ। यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, अगर कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, पोस्टें लोगों ने लगाई हैं, कंपनीज हैं, प्रोडक्ट है, फिर ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग सर्विसेज दे रहे हैं, इवेंट हैं, कोर्सेज हैं, स्कूल्स हैं, तो जितने भी इस हवाले से रेलिवेंट होंगे वो आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मेन सर्च है वो पीपल पे है। तो जो भी लोग इस हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं हम उनको यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर भी मैं यूज़ करता हूँ, लोकेशन में चला जाता हूँ। हमारे जो मोस्टली पाकिस्तानी हैं वो चूँकि स्कैम कर जाते हैं इस हवाले से, तो हमें फिर इस हवाले से बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हमारे जो ज़्यादातर लोग कंटेंट राइटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो वो यानी गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, उन्हें कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है जो कि प्रोफेशनल हो, तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं इंडिया के लोगों को कि उनके साथ काम करें। आप किसी भी कंट्री के लोगों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वो इंडिया लोगों के साथ काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और शो रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ। जी, तो आपके सामने जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुके हैं। कितने बच चुके हैं? 1,85,000 जो है ये इतना रिज़ल्ट बाकी रह चुका है। हम कुछ मज़ीद भी फ़िल्टर लगा लेते हैं, यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं और मज़ीद फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग के रेलिवेंट थे पहले। जी, अब हम चूँकि कंटेंट राइटर को सर्च कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में जाके यहाँ पे हम राइटिंग और एडिटिंग में इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि राइटिंग के रेलिवेंट, और ये आप देखें इनकी तादाद और कम हो चुकी है। ये तकरीबन 25,000 जो है वो लोग बचे हैं इंडिया के जो कि एज ए कंटेंट राइटर इन प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे रहे हैं। तो अपने इन बातों से, अपने इस वीडियो से मैंने एक तो बात आपको ये सिखाई कि इनके साथ हमने कनेक्शन क्यों बनाना है। इससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि कंटेंट राइटर मिलेंगे।
ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे इनकी जो प्रोफाइलें हैं, यहाँ पे इनके कनेक्शन भी शो होंगे और कुछ के यहाँ पे इनके मैसेजेस भी शो हो रहे हैं कि मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं पेज 4 पे चला जाता हूँ, कुछ आपको मज़ीद सर्च समझ आ जाएगी। ये यहाँ पे कनेक्शन या कुछ शो हो रहे हैं, कुछ के कनेक्शन क्यों काम शो हो रहे हैं वो वजह मैं आपको बता चुका। ये मे भी मेरी 3rd डिग्री में आ रही है, जैसे मैंने डिग्री का आपको बताया था। मे भी यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान के समीना रिजवान है वो भी राइटिंग के हवाले से काम करती हैं, तो मे भी ये उनके आगे जो है वो साथ अटैच हों। तो यहाँ पे कनेक्शन में जाते हैं। अब यहाँ पे जो है इनके साथ जब हमने कनेक्शन बनाना है तो कुछ लिखना है। एक तो मैंने आपको कुछ पहले बताया, ठीक है, उस वे से जो है वो आप इनके साथ जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं। अब जो कंटेंट राइटर है इनके लिए आपने क्या लिखना है, इसमें हम ये लिखेंगे कि हम जो है वो मार्केटिंग के रिलेटेड काम करना चाहते हैं और काम करवा रहे हैं, यानी कि आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं और आपकी हमने प्रोफाइल देखी और आप ये काम कर रहे हैं, तो हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, ये बताएंगे। और साथ में इन्हें एक और काम कहेंगे जिससे हमने काफ़ी हेल्पफुल एक और काम लेना है। हम इनसे कहेंगे कि आप जो है वो इन प्लेटफॉर्म पे कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें जब वो आर्टिकल राइट करके दें तो आप ऐसे करें कि जो आपने प्रीवियस वर्क किया है, जो आपने प्रीवियस ऑर्डर डिलीवर किए हैं, जो भी आर्टिकल लिखे हैं, आप उनके हमारे साथ सैंपल शेयर करें। तो ये क्या करेंगे कि इन्होंने जितने भी ऑर्डर कंप्लीट किए होंगे या फिर जो रिसेंट इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए होंगे तो वो हमें उठा के दे देंगे और सेंड कर देंगे कि ये आर्टिकल हमने राइट किया है। मोस्टली जो होते हैं वो फिर क्लाइंट के आर्टिकल का लिंक भी दे देते हैं और क्लाइंट की जो वेबसाइट जिसके साथ लिंक अटैच है वो भी हमें उठा देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से क्लाइंट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नोट लिखना है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको अपने पास सेव करेंगे और जब भी आपने इन कंटेंट राइटर को आपने कनेक्शन के लिए जो है वो कहना है या फिर कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड जो है वो आपने इनसे सर्विसेज लेनी है, यानी वो कहना है कि हम जो है वो आपसे काम करवाना चाह रहे हैं और आपके जो सैंपल हैं ये मैंने आपको बता भी दिया है, आप अपने लफाज से थोड़ा सा ग्रामरली इसको सही करके आप इनको सेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप ये ऐड करके इनके साथ लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपका इनके साथ कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है, इनके साथ कनेक्शन बनेगा तो आप इनसे कहेंगे कि हमें कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड जो है वो कनेक्शन चाहिए, सॉरी कंटेंट राइटिंग रिलेटेड आपसे काम चाहिए। तो आपका जो प्रीवियस वर्क है वो आप हमारे साथ शेयर करें। जो प्रीवियस वर्क ये शेयर करेंगे उसमें क्या होगा कि ये हमें जो है वो इस तरह की फॉर्म में सेंड कर देंगे। ये क्या करेंगे कि हमें सेंड करेंगे, ये मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हम वेबसाइट यूज़ कर रहे थे, इस टाइप में हमें जो है वो अपना वर्क शेयर करेंगे। ये बताएंगे कि आर्टिकल लिंक ये है, यानी कि जो आर्टिकल मैंने रिसेंट लिखा है और किसका था, कहाँ पे पोस्ट हुआ पड़ा इस टाइम, उस आर्टिकल का लिंक क्या है, ये उसका लिंक है, ये वाला, ठीक है। और साथ में दे देंगे कि क्लाइंट वेबसाइट लिंक। यहाँ से आपको बात जब मज़ीद क्लियर होगी कि लिंक किस तरह के होते हैं और क्लाइंट ये कैसे हमें देते हैं। तो पहला लिंक आर्टिकल का लिंक और यहाँ पे क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और ये नीचे आर्टिकल लिखा हुआ है और ये वाला जो आर्टिकल का लिंक है ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये इसी आर्टिकल के अंदर ही कहीं पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ऑनलाइन कैसीनो का वर्ड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो लिंक है यहाँ पे आर्टिकल का लिंक उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, हम यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और गूगल पे चले जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और ये इसको मैंने सर्च कर दिया जी। तो वो आर्टिकल जो कि रिसेंट कुछ ही दिनों पहले उस आर्टिकल राइटर ने जो कि लिंक्डइन पे मौजूद है लिखा था, हमने उससे वो आर्टिकल लिया सैंपल के तौर पे और उसका जो लिंक लगा हुआ था आर्टिकल का उसको ले जाकर हमने गूगल पे पुट किया है और ये आपके सामने वो आर्टिकल लिखा हुआ आ रहा है और नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से हम एक्सटर्नल लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखें कि इसके अंदर जो लिंक होते हैं वो क्लाइंट के ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन कैसीनो का वर्ड आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये एक्सटर्नल लिंक है या इंटरनल, तो ये आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है और आपको वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है, वो वाली वेबसाइट नहीं है जिससे हमने लिंक लिया था, यानी कि एक्सटर्नल लिंक नहीं है,
इंटरनल लिंक्स नहीं है, एक्सटर्नल लिंक है। तो यहाँ पे हम इनके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्हें जी, तो यहाँ पे हम इनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। ये तो कैसीनो की है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सिखाने के लिए ली है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी, तो मैं दोबारा यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है, हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। यानी एक तो हम एक्सटर्नल लिंक को फॉलो करके वहाँ पे पहुँचते हैं। दूसरा ये कि जो इन्होंने हमें क्लाइंट का लिंक दिया होगा, ये क्लाइंट की वेबसाइट का, हम उसको भी जाकर गूगल पे पुट करते हैं, हम डायरेक्टली इसी वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाते हैं। जी, तो ये देखिए आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है। जी, तो ये आपके सामने जो है वही वेबसाइट आ रही है जो मैंने आगे लिंक्स जो था उसके अंदर उसको फॉलो करके मैं पहुंचा था। तो ये क्लाइंट की वेबसाइट है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, यानी कि जो हमें वो आर्टिकल शेयर करेंगे अपने प्रीवियस वर्क के, तो वहाँ पे उनके जो अंदर लिंक्स लगे हुए हैं उनको फॉलो करते हुए हम क्लाइंट तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात भी हमें वाज़ेह तौर पे एक और फ़ायदा ये मिलेगा कि बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं और कहते हैं कि हमें आप अपना प्रीवियस वर्क शेयर करें कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड, कि हम आर्टिकल पोस्ट करवाना चाहते हैं और आप हमें लिख दें। आपके पास अगर आर्टिकल राइटर है तो उनका जो प्रीवियस वर्क है वो हमें प्रोवाइड करें। तो इनसे जो सैंपल ये होंगे, अब इनके साथ हमने कनेक्शन भी बना सकते हैं कि इनसे काम करवाएं। अगर इनसे काम नहीं करवाते, सैंपल इनसे ले लिए, हम अपने आर्टिकल राइटर हमारे पास हैं जो कि शायद हमें फ़िलहाल यानी मुयसर ना होंगे, लेकिन हमारे पास सैंपल मौजूद हैं। तो ये वाले जो सैंपल हैं ये अपने क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं कि ये सैंपल वर्क है और ये जो है वो अक्सर मांगते हैं, तो ये वाले हम वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं। ये एक और सैंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल लिंक। ठीक है, ये आर्टिकल लिंक है। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल लिंक को कॉपी करता हूँ जो कि शायद हमें इसी तरह आर्टिकल जो राइटर होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोल सी किया मैंने। और यहाँ पे जो आर्टिकल है जो इन्होंने पोस्ट करवाया है वो आपके सामने शो हो चुका है। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और इसके अंदर कोई जो लिंक लगा हुआ है उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि इंटरनल है या एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो लिंक था वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, कोई और वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है जो कि क्लाइंट की वेबसाइट है जिसमें जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। ये आपके सामने फिक्स प्राइसेस, और कुछ लोग हैं ऐसी वेबसाइटें हैं जिन्होंने एक ख़ास दिन रखा होता है। वो कहते हैं कि फ़लाँ दिन जो है वो हम इतने परसेंट ऑफ देंगे, यानी कि इतने परसेंट आपको रिलैक्सेशन देंगे। उनका एक हवाले से सेल लगी होती है चीज़ों के हवाले से। तो इस तरह के लोग भी काम करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने जो हमारा मेन मकसद था वो एक ऐसी वेबसाइट ओपन हो चुकी है जो कि क्लाइंट की है। यहाँ से ईमेल हंटर का यूज़ करके, और यहाँ पे मोस्टली बाज़ का तो वो शो नहीं होते, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे या फिर नीचे बॉटम पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो जाते हैं। ये यहाँ कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं। जी, तो इसमें हमें जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। बाज़ का जब हम लॉगिन करते हैं तो फिर ये हमें इस हवाले से एक्सेस दे देते हैं, फिर इनके जो है वो शो हो जाते हैं। और इसके अलावा इनकी ये देखिए ये प्लेटफॉर्म भी मौजूद है मुख्तलिफ, यहाँ से भी, यहाँ से हमें मिल जाता है इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने आपको पहले डिटेल में सिखाया हुआ है। तो उसके लिए भी टाइम नहीं है इस वीडियो में। तो जो हमारा मेन मकसद था हमने वो समझा और इसकी तरफ जो है वो फुली तौर पे आपको गाइड कर रहे हैं। जी, तो इसके बाद एक और मेथड कि हम इनके क्लाइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास इनके साथ डायरेक्ट अभी कनेक्शन नहीं है, तो इनके जो अपने कनेक्शन हैं यहाँ पे जो कंटेंट राइटर होंगे वो हमारे पास शो नहीं हो रहे। तो जब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करेंगे आपके पास कनेक्शन बन जाएंगे
इन्हीं कंटेंट राइटर के साथ भी और अपनी फील्ड के रेलिवेंट भी, तो फिर वो टेक्निक अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन सिर्फ 2 हैं, तो इनके किसी भी कंटेंट राइटर के साथ नहीं है, इसलिए इनके कनेक्शन मेरे पास शो नहीं होंगे। अब जब बन जाएंगे इंशाल्लाह अगले मंथ के लास्ट पे, जब हम फुली तौर पे क्लाइंट को रीच कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेथड आपको सिखा दिए क्लाइंट फाइंड करने के हवाले से, और पहले हम उनको फॉलो करते हैं, उनको चलाते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं, और फिर हम ये वाला मेथड भी यूज़ करेंगे। लेकिन ये मैं आपको थ्योरिकली बता देता हूँ, तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे। बिल्कुल ईजी सा मेथड है, आप इसको यूज़ करते हुए भी क्लाइंट तक पहुँचेंगे। अब देखें कि मिसाल के तौर पे ये क्लाइंट है, ये कंटेंट राइटर है, यहाँ पे इनके कनेक्शन शो नहीं हो रहे क्योंकि इनके साथ कनेक्शन नहीं है। तो जब इनके कनेक्शन शो होंगे, ये कंटेंट राइटर है, इसके कनेक्शन मेरे सामने शो होंगे, तो कैसे शो होंगे, तो मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कंटेंट राइटर सर्च किया है, तो इनके जो कनेक्शन होंगे वो मेरे पास इस टाइप में आएंगे। ऐसे मुख्तलिफ लोग जो होंगे उनकी प्रोफाइलें मेरे सामने आएंगी इस तरह, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट और फॉलो, इस तरह के सारे ऑप्शन मेरे सामने शो हो रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने लोग हमारे सामने आएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी प्रोफाइलों को ओपन करके भी देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमें वाज़े तौर पे जो उनके बारे में पता चलेगा कि ये जो पर्सन है, जो कि इनके साथ कनेक्शन बनाए हुए है इस फीमेल के साथ, इस कंटेंट राइटर के साथ, तो क्या वो इसकी फील्ड के रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी फील्ड के रेलेवेंट लोगों के साथ ही कनेक्शन बनाएं। तो हम इनके कनेक्शन देखेंगे तो मोस्टली जो होंगे इनके रेलिवेंट होंगे, और कुछ मोस्टली इररेलेवेंट होंगे, यानी कि वो ऐसे लोग होंगे जो इनकी फील्ड से आउट होंगे। ये कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जो कि गेस्ट पोस्टिंग की यानी कि मार्केटिंग के रिलेटेड होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये लोग तो कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, इनका कनेक्शन कंटेंट राइटर के साथ होना चाहिए। अब इनके कनेक्शन में मार्केटिंग वाला बंदा क्या काम कर रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। वो मोस्टली इनके क्लाइंट होंगे, वो इन कंटेंट राइटर के जो होंगे वो क्लाइंट होंगे। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब इन लोगों के साथ हमारा कनेक्शन बन जाएगा, जो कंटेंट राइटर हैं, इनके जो कनेक्शन है वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, इनके कनेक्शन में जाएंगे, तो इस टाइप में इनके कनेक्शन हमारे सामने शो होंगे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं जो कि इस कंटेंट राइटर फीमेल के साथ या जो भी देखेंगे, तो उनके सामने शो होंगी उनके कनेक्शन। तो वहाँ पे मोस्टली लोग होंगे जो इनकी फील्ड के रेलिवेंट होंगे, जो कि वो भी कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे होंगे। लेकिन इन्हीं में क्या होगा कि कुछ ऐसे भी हमारे सामने शो होंगे जो कि कंटेंट राइटिंग का काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो किसी और का, एडवर्टाइजिंग का हो सकता है, या फिर उनकी अपनी वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का हो सकता है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट के लोग, कुछ लोग वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे सर्विसेज दे रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। क्योंकि जो वेब डेवलपर हैं और फिर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पेड कोर्सेज करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होंगे, यहाँ पे उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, मुख्तलिफ कंपनीज भी होंगी यहाँ पे जिनका इनके साथ लिंक होगा, यहाँ पे शो हो रहे होंगे इनके कनेक्शन में। हम क्या करेंगे, उनकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे और फिर उनके कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे। यानी जैसे ये सामने है, समझ लें कि ये जो है वो इनकी आउट ऑफ फील्ड है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, इसकी प्रोफाइल को। ऐसे ही जो कनेक्शन में इररेलेवेंट फील्ड वाले लोग होंगे, उनके कनेक्शन को ओपन करेंगे जी। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट इन्फो में जाएंगे। जैसे हम इनकी कॉन्टैक्ट इन्फो में जाते हैं, क्योंकि ये तो फीमेल खुद कंटेंट राइटिंग का काम कर रही है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया, तो वो जो लोग इररेलेवेंट होंगे उनके यहाँ पे वेबसाइट भी शो होगी। जैसे मैंने स्टार्ट पे वो लोग जो कि मेरे साथ डायरेक्ट अटैच थे, मेरे फर्स्ट डिग्री में थे, उसमें एक फीमेल थी जो कि किसी कंपनी में काम कर रही थी या उसकी हेड थी, तो उसकी यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही। तो हम यहाँ पे उनकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, और वहाँ पे जो होगी वो मोस्टली क्लाइंट ही होंगे। किन के होंगे, इन कंटेंट राइटिंग के। और वो लोग होंगे जो कि एक्टिव होंगे और रिसेंटली इनसे काम करवा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम इस वजह से हम इजीली जो है वो ऐसे लोगों को टारगेट कर लेंगे जो कि मार्केट में जो है वो इस हवाले से काम करवा रहे हैं।
तो ये मेथड था, इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मज़ीद टेक्निकें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।